there is a rod or a resistance wire or something is there, इसकी लेंथ L है और क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, ठीक है। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA क्रिएट किया, ठीक है। So because of this potential difference there will be electric field inside which will be the potential gradient, so delta V by L, right? Now the relation between current density, the current that is passing through it per unit area is current density J and electric field is E. This sigma is what we are going to derive today, ठीक है। सिग्मा क्या होता है वो हम लोग derive करेंगे। तो ये J इक्वल टू सिग्मा ई, इसमें E को सब्स्टिट्यूट कर दिया डेल्टा V बाई एल, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, और J को सब्स्टिट्यूट कर दिया I बाई ए। तो जब तुम इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुमको डेल्टा V मिलेगा L बाई सिग्मा टाइम्स J, और J को लिख दिया I बाई ए। तो ये जो डेल्टा V और I में रिलेशनशिप है उसमें जो प्रोपोर्शनैलिटी है दैट इज L बाई सिग्मा ए, दैट इज व्हाट यू कॉल इट एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। और इसको हम रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस हैव अ यूनिट ऑफ ओम which is 1 volt per ampere, okay। एंड इस टर्म में जो सिग्मा दे रखा है कंडक्टिविटी इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी और इसमें रिलेशनशिप क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप। तो रेजिस्टेंस कैन आल्सो बी रिटन एज रो एल बाई ए, ठीक है। ये रेजिस्टिविटी की कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, यू कैन सी दैट देयर इज वाइड रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है, 10 टू द पावर -8 से लेके 10 टू द पावर 16, ठीक है। तो वेरी लो वैल्यूज आर फॉर कंडक्टर्स एंड वेरी हाई वैल्यूज आर फॉर रेजिस्टर्स। So this is what we have studied. अब बताओ इसमें कोई डाउट है? नो सर। तो आप ये लिख लीजिए, ये उसी की कंटिन्यूएशन में है। Resistance of any conducting wire or any resistive wire will be dependent on the material being used. इसकी intrinsic property है resistivity, ठीक है। Rho, length and area, they are geometrical factors. So for the same material, if you have different lengths or different areas, you will have different resistance. Okay, so it depends on entirely on the material as well as the geometry. Okay, this is what has been explained in the first paragraph. Then there are two types of resistances. One is composition resistor, another is wire wound resistor. So that is not much in our course. So detail में नहीं पढ़ना. You should just know that there are two types of resistors. Okay, commercially available resistors होते हैं. They are to be identified for their value with the help of colored rings that they have on it. तो ये आपका एक typical बहुत छोटा सा, इट्स अ वेरी टाइनी पीस ऑफ रजिस्टर। किसी ने देखा है रजिस्टर एक्चुअली किसी सर्किट में या कहीं पे? बहुत छोटा होता है ये, Yes, बहुत sir. ही छोटा होता है, यस सर। ठीक है ना। अगर आप इसको दूर से देखेंगे तो इट विल बी लाइक एन आंट, बहुत छोटा सा होता है ये। तो अब उसके अंदर हम लोग इवन इफ वी राइट सम वैल्यूज एंड इट माइट गेट फेडेड, so what we do is we make complete rings on it and there are 4 rings, इसको हम bands भी बोलते हैं। तो this is a 4 band resistor coding। तो इसमें जो फर्स्ट कलर होता है वो सिग्निफाई करता है उसका फर्स्ट डिजिट और फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, देन सेकंड सिग्निफिकेंट डिजिट, देन इट्स order of magnitude, that is multiplier, and then the fourth one represents the percentage tolerance that it will have, plus minus 5%, plus minus 10%, like that, ठीक है ना। तो based on this you can find out what the resistance of a resistor is, ठीक है। आपको उसको जैसे आपका राइस का थोड़ा सा वो होता है, थोड़ा सा दाना है किसी राइस का, वैसा शेप का होता है ये। उस पर कुछ लिखा होगा तो आपको माइक्रोस्कोप से पढ़ना पड़ेगा, इसलिए कलर्स कर देते हैं। कलर्स आर इजी टू आइडेंटिफाई। अब ये टेबल अनफॉर्चुनेटली यू हैव टू रिमेंबर, ओके।
तो इसको याद कैसे रखना है? बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ। बी ब्लैक, बी ब्राउन, रॉय रेड ऑरेंज येलो, हैज अ वेरी, ठीक है, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जी ग्रीन, बी ब्रिटेन, हैज अ वेरी वायलेट। ठीक है, ऐसे इसको याद रखिए। इन गोल्ड, सिल्वर एंड कलरलेस, दीज आर थ्री कलर्स ऑफ टॉलरेंस दैट यू हैव टू रिमेंबर। अब जैसे ब्लू की बात करें तो फर्स्ट कलर अगर ब्लू है तो हम उसको 6 लिखेंगे, बट अगर थर्ड रिंग आपका ब्लू है तो हमको उसका ऐसा मल्टीप्लायर लेना है 10⁶। तो आपको बेसिकली यही याद रखना है, 0 to 9। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ। समझ में आया? अब देखो ये है आपका केस, ठीक है, ब्लू, रेड, ब्लैक एंड लास्ट वन appears to be yellow but it is not yellow, it is gold। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा? 62 इंटू 10⁻0। ब्लैक का 0 होता है इसलिए, ±5%। आगे बात समझ में? नाउ according to Ohm's law, potential difference is proportional to the, or you can say current in the wire is proportional to the potential difference. That is the actual Ohm's law. So the slope will be inverse of the resistance, okay, and it should pass through the origin if it's a ohmic material. If any material which has a straight line across for the graph I and delta V, then the slope is 1 by R. Is it clear? Then the slope is 1 by R. For non-ohmic materials, it will be something different. तो ये आपका सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में नॉन ओमिक मटेरियल होता है वो, तो उसमें एक डिफरेंट टाइप का शेप आता है। ठीक है, फॉर दी सेम थिंग, तो इसको हम नॉन ओमिक मटेरियल्स कहते हैं। ठीक है ना, ये पोर्शन आप लिख लीजिए। Literally awesome.
हो गया सर। सर एक बार पहली वाली स्लाइड पे जाना थोड़ा देर। बाद में लिख लेना है यार, कोई बात नहीं, मैं भेज दूंगा शीट। ठीक है, ओके पहले सर। थोड़ा पढ़ लेते हैं। ओके सर। देखो इसके बाद में क्या होता है कि हमको एक रिलेशनशिप निकालनी है। हमने एक ओम्स लॉ में डायरेक्टली लिख दिया था E इज प्रोपोर्शनल टू J, याद है? J इज प्रोपोर्शनल टू E, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सिग्मा कंडक्टिविटी आया था, एंड वी सेड दैट इट इज समथिंग व्हिच इज डिपेंडेंट ऑन द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है, नो ज्योमेट्री इन्वॉल्व। नाउ वी विल प्रूव दैट। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड द सिचुएशन that every resistor or a conductor in which current is flowing, even if current is not flowing, the motion of electron is always there. It is because of the thermal energy it has. Because of that thermal energy, these electrons are moving at a very, very high speed. They are of the order of 10 to the power 6 meter per second. It is almost 100th of that is speed of light. They are moving at very high speed. And the region between uh, the entire region is what? It is filled with atoms, tightly packed atoms, and tiny electrons. They are moving across the space. So what happens is that these electrons, when they are moving, they move, they collide, they move, they collide, they move, they collide. So what happens is that there is continuous collision, and the speeds are so high and the distance is so less that a large number of collision takes place for a single electron every second. Is that clear? So large number of collisions takes place for every electron every second, because the speeds are very high and the distance is very small. Interatomic spacing will be in few angstrom and the speed is 10 to the power 6. So you can say that at least 10 to the power 16 times they are colliding every second. Okay, now